जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अब भारतवर्ष में एक नई चीज शुरू हो गई है। देखिए, विश्व में वही देश ज्यादा प्रगति कर रहे हैं या डेवलप्ड नेशंस बने हैं जहां पे वो एडमिशंस और नियुक्तियां मेरिट के बेसिस पे करते हैं, धर्म और जाति नहीं देखते। अगर आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, तो आप जाके देखेंगे कि वहां पे ज्यादातर उच्च पदों पे भारतीय बैठे हुए हैं, जबकि भारतीय क्रिश्चियंस भी नहीं हैं और ज्यादातर हिंदू हैं और उनका जो रंग है वो भी सफेद नहीं है, क्योंकि वो सफेद मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। लेकिन उनकी विकास का जो मुख्य कारण है वो ये है कि दे चूज द राइट पर्सन। और यही कारण है कि सारे वैज्ञानिक क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, हर जगह पे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड छाया हुआ है। और अगर वर्ण विभेद हो, रंग विभेद हो, तो उन्नति करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरिट या रंग या धर्म या जाति, ये एक बहुत ज्यादा विवादास्पद मुद्दा रहा है और भारतवर्ष में तो बहुत ही ज्यादा रहा है। भारतवर्ष के अंदर संविधान के अनुसार जो SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, और जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो अनारक्षित लोग हैं, उनका हमेशा से ये कहना होता है कि मेरिट को इग्नोर किया जाता है और जाति के आधार पे लोगों का सिलेक्शन होता है, जो अनुचित है। वो एक मुद्दा है। लेकिन मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो और मेरिट के आधार पे अगर सिलेक्शन हो, मेडिकल कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स आए, इंजीनियरिंग कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स आए, बेस्ट लोग टीचर्स हों, कहीं पेपर लीक ना हो, कहीं केवल ये ना हो कि RSS के लोगों को ही नियुक्त किया जाए और नियुक्ति का आधार केवल ये हो कि वो RSS बैकग्राउंड का हो, लेफ्ट या सेंट्रलिस्ट ना हो, वो राइटिस्ट हो। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये एक नई प्रथा दोबारा शुरू हो गई है और ये एक नई लहर है, जिस लहर को रोक पाना अब देश के अंदर संभव होगा कि नहीं होगा, विचारणीय प्रश्न है। अभी तक तो पिछले 11 साल से यह हो रहा था, जैसा कि सौरभ मुखर्जी, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और एक राइटर हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि हर देश के अंदर जब भी कोई सरकार आती है, तो ऐसी सरकार जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, रिजल्ट नहीं दे पाती, दे सकती, वो अपने देश के मेजॉरिटी को अपनी तरफ वोट बैंक बनाने के लिए माइनॉरिटी को टारगेट करती है, उनको आइसोलेट करती है, उनको स्केपगोट बनाती है। जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, आजकल अमेरिका में हो रहा है, और भारतवर्ष के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर हुआ, करीब करीब हर देश के अंदर। श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में उन्होंने सिंगलीज को प्रोटेक्शन देने की बात की और सारा उनका जो आरोप था वो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, बौद्ध नहीं, बाकी लोगों के खिलाफ था। लेकिन वहां भी जनता समझी और उसके बाद जो उनको गुमराह किया गया था उससे पनपी। नेपाल के अंदर नारे लग रहे हैं हिंदू वापस जाओ, जबकि वो खुद हिंदू हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू वापस जाओ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल है, ये पूरे वर्ल्ड में आजकल चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, भारतवर्ष में हम एक कदम आगे चले गए। अभी तक तो हमारे देश में ये हुआ कि हर जितने भी समस्याएं हैं देश की, या तो वो मुसलमानों के सिर पे डाल दी गई या पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर पे डाल दी गई। और जिस प्रकार का व्यवहार आजकल डोनाल्ड ट्रंप भारतवर्ष के साथ कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कभी वो कहते हैं कि मोदी जी ने मुझसे कहा था मे आई कम एंड मीट यू सर, कभी वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम उन्होंने कराया था, कभी वो उस व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं जिसको श्रेय देते हैं उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया था। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं अमेरिका की तरफ से, तो मेरे ख्याल से मोदी जी अभी तक तो चुप हैं, और मेरे ख्याल से ठीक ही है चुप है। लेकिन जब वो बोलेंगे तो मेरे ख्याल से जिस दिन उनको उपयुक्त तो मौका मिलेगा, उस दिन वो कहेंगे कि सारा जो डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार आजकल खराब हुआ है और अमेरिका का हमारे प्रति रुख खराब हुआ है, ये रुख हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से खराब। क्योंकि सारा दोष आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो भी होता है, अगर इंदौर के अंदर, धार के अंदर, गांधीनगर के अंदर दूषित पानी से लोग मरते हैं, अगर अंकिता भंडारी का मर्डर होता है और जो लेडी उसको सुपरहेड करती है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है,
और जिस प्रकार से सेंगर को बेल मिल जाती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करती है, जिस प्रकार से काशी के अंदर जापानी फैमिली स्नान करती है और केवल क्रिसमस की टोपी लगा लेती है, उनका अपमान होता है, क्रिसमस के अंदर जैसे चर्चेस के अंदर अपमान होता है, तो इसका दोष थोड़े दिनों में देखिएगा कि मोदी जी या उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता बाएं दाएं करके केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे देंगे। तो या तो दोषी उनके हिसाब से मुसलमान हैं, मुगल हैं जो बहुत साल पहले देश छोड़ के चले गए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब सवाल उठता है कि एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने देश के अंदर अपना लिया और कितना खतरनाक मुद्दा है ये, और देश के लिए कितना हानिकारक है, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी तक तो बात केवल ये हो रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि सारे सिलेक्शन बोर्ड्स में ज्यादातर सवर्ण लोग होते हैं, तो सवर्ण होते हैं तो सवर्णों को सेलेक्ट कर लेते हैं, एससी एसटी को नहीं करते, ओबीसी को नहीं करते। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा ओबीसी के साथ उनकी सीटों को कैसे अपरत कर लिया गया और सवर्णों में बांट दिया गया, फिर उसमें इंक्वायरी बैठी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी तक ये सारी चीजें लिमिटेड थी एससी एसटी और ओबीसी में, लेकिन अब जो हुआ है वो ऐसी चीज है जिसपे ये सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के अंदर अब मेरिट पे सिलेक्शन और एडमिशंस नहीं होंगे, अब सिलेक्शन और जो वो होंगे वो धर्म के आधार पे होंगे। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में मानी बात है कि जिसको भी सिलेक्ट किया जाए उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर मेरिट हो, क्योंकि आप भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने तो उसके धर्म और जात तो आप नहीं पूछते ना, उसकी आप पर्सनैलिटी देखते हैं कि सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है कि नहीं है। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो विशेषज्ञ है कि नहीं, वेदर ही विल बी एबल टू ट्रीट यू वेल और नॉट, वट एवर इज पर्सनैलिटी में भी। और यही इंजीनियर के पास होता है, यही वकील के पास होता है। उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट को तो आप पढ़ते नहीं है, उसके फीचर्स को तो आप देखते नहीं है। कोई लड़की की शादी तो आपको करनी नहीं है, आपको तो अपना इलाज कराना है या वकालत करानी है, कोर्ट में केस लड़ना है, तो आप उसके ट्रेड्स को देखते हैं। तो ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सिलेक्शन हुआ इस साल, उसमें अधिकांश बच्चे जो थे वो जो सिलेक्ट हुए मुसलमान सिलेक्ट हुए। अब मानी बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस मेरे ख्याल से शायद फेयर रही होगी तभी वो सिलेक्ट हो पाए। और बिहार की तरह पेपर लीक नहीं हुए, उत्तर प्रदेश की तरह शायद पेपर लीक नहीं हुए, या शायद बहुत ज्यादा इम्पार्शियल सिलेक्शन हो गया इसलिए मुसलमानों के सिलेक्शन हो गए। अच्छा, हो गए तो भाई मेरिट के बेसिस पे हुए होंगे, तो इसमें किसी बाहरी पक्ष को बहुत ज्यादा उत्पात पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वहां के जो हिंदूवादी संगठन है, वो हिंदूवादी संगठन ने वहां पे आंदोलन छेड़ दिया, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के सामने तूफान मचा दिया, उत्पात मचा दिया कि भाई ये हिंदू स्टेट के अंदर माता वैष्णो देवी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर मुसलमानों के एडमिशन कैसे हो गए, और अधिकांश मुसलमानों के कैसे एडमिशन हो गए। और उसके बाद जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन था, लाइसेंस था, उसको कैंसिल कर दिया, उसकी मान्यता को खत्म कर दिया। अब मान्यता खत्म कर दी तो जितने लोगों के सिलेक्शन हो गए वो बेकार हो गए। तो अब तो एक कदम आगे बढ़ के जो हमने प्रथा डाल दी है कि अगर किसी भी जगह मुसलमानों को एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या आईएएस में, पीसीएस में, तो वहां पे उत्पात होगा, वहां आंदोलन होगा, उनको निकाल दिया जाएगा। ये सोचे बिना कि इसके जो लार्जर इंप्लीकेशंस होंगे वो क्या होंगे। भाई आज जितने वर्ल्ड के सबसे बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज को आप देख लीजिए, वो हिंदू हैं और भारतीय हैं। और वो कारण ये है, मेहनती हैं, मेधावी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। धर्म के आधार पे तो हुआ नहीं, धर्म के आधार पे होता तो वो सिलेक्ट होते ही नहीं। लेकिन अगर इसी प्रकार का आंदोलन मुस्लिम कंट्रीज में हो जाए और क्रिश्चियन कंट्रीज में हो जाए तो क्या होगा। जैसे मेरी समझ के अनुसार जो सौरभ मुखर्जी ने कहा कि अमेरिका ने बेसिकली जिस प्रकार से, वो फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा कि वो माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, उन्होंने वहां पे उस माइनॉरिटी को टारगेट कर लिया है जो कि इंटेलिजेंट है, वहां की वेल्थ में उसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, बड़े बड़े लोग हैं और वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन ओरिजिन के खिलाफ एक टारगेट सेट कर दिया है उन्होंने, जो क्रिश्चियन डोमिनेशन वाले एरियाज हैं और वहां पे व्हाइट्स हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो उन्होंने सारा का सारा फोकस इंडियंस के खिलाफ कर दिया। तो
तो अभी तक तो ये बात हो रही थी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अगर अमेरिका भी ये करने लगे कि नहीं हिंदुओं को नहीं लेंगे, हम मुसलमानों को नहीं लेंगे, हम केवल क्रिश्चियंस को लेंगे, तो मानी बात है उनकी मेरिट नीचे गिर जाएगी। फिर नासा के अंदर जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जो वहां के बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो मेरिट के बेसिस पे नहीं होगा, वो केवल क्रिश्चियन धर्म के आधार पे होगा। लेकिन भारतवर्ष ने तो इसमें एक कदम आगे बढ़ा के एक लीक रख दी है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है वर्ल्ड के सामने कि हम तो देखिए हर चीज में विश्व गुरु हैं और सबसे आगे रहते हैं। अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन जो होंगे वो केवल हिंदुओं के होंगे, चाहे उनके पास मेरिट ना हो, और मुसलमानों के नहीं होंगे। लेकिन इसके रिपरकशंस के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन चलिए, अभी तो भारत की एक विशेष परिस्थिति है, देश की ऐसी 142 करोड़ की जनसंख्या और कंजम्पशन इकोनॉमी होने के कारण कोई हमें इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो प्रथा चालू की गई है जिसमें आप क्रिश्चियंस के क्रिसमस में उत्पात मचाते हैं, मुसलमानों को अभी तक तो चलिए डिस्क्रिमिनेट करते थे कि हिंदू एरियाज में ना आए, जैसे अभी निर्णय लिया गया कि हरिद्वार के बहुत सारे घाटों में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, कुंभ में उनका प्रवेश वर्जित है। अब अगर उनका मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन वर्जित हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वी आर सेटिंग ए वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड, और इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अनभक्तों की बात है, उनका केवल मकसद यह है इलेक्शन जीतें, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू दलित करके इलेक्शन जीतें, और उस आधार पे उनका मकसद केवल राजनीति करना है, इलेक्शन जीतना है, चाहे देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन भारत माता के लिए और देश का सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इससे देश का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में आंदोलन करके उसकी मान्यता रद्द कराई है, ये अच्छा नहीं है और देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसलिए मैं सभी दर्शक श्रोताओं से यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है इसका विरोध करें, और देश में केवल मेरिटोरियस लोग, बाकी जो संविधान के अंदर रिजर्वेशन है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन संविधान से बाहर जाके किसी प्रकार का भी रिजर्वेशन करना अनुचित है और ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।